Hey, hello everyone. So today I'll tell you that why I didn't join Byju's. Some of you are interested to know about that why I didn't join. Some of you also commented in my previous videos that are you joining Byju's and what happened? Did you join or not? Pawan Bhatt लिखे थे, bro, are you joining Byju's? Then आई ट्यूटर क्लासेस बापी लिखे थे, व्हाट हैपन टू योर बाइजूस जॉब। देन स्वाति सिंह भी लिखे थे, व्हाई आर यू नॉट जॉइनिंग बाइजूस, एनी रीज़न। सो ऐसे ही आप लोग कमेंट किए थे, यू पीपल हैव कमेंटेड दैट व्हाट हैपन टू द जॉब। प्रीवियसली आई हैव made one video about the Byju's selection procedure, some question answer, and what are the interview, then the salary structure, all these things I have discussed in the previous video। तो ये वीडियो में काफ़ी क्वेश्चन आंसर कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और आप लोग भी काफ़ी सारे सॉल्यूशन दिए थे जो ऑलरेडी इंटरव्यू के थ्रू पे सिलेक्शन हुए हो, और कोई सारे आपका अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस उस वीडियो में जो कमेंट सेक्शन था, वो कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे लोग आप लोग दूसरे लोगों का सॉल्यूशन दिए हो, काफ़ी अच्छी बात है। और आई हैव सीन दैट सम ऑफ द पीपल, आई थिंक नितिन एंड वे टू सक्सेस, आई रिमेंबर सम ऑफ द कमेंट सेक्शन नेम्स। तो वो लोग काफ़ी लोगों को हेल्प किए हैं, और क्योंकि मैं सारे कमेंट्स रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, काफ़ी सारे कमेंट्स आया था, वो जो हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन बाइजूस करके एक वीडियो डाला था, उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए थे। तो थैंक टू ऑल द पीपल हु हैव हेल्प्ड अदर्स। और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई आप लोग से मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू interact with me in Zoom session, you want to share your Byju's joining or experiences so that the others will get benefited out of it, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल ईमेल आईडी या मेरा ईमेल आईडी है, चैनल के थ्रू पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपके साथ एक जस्ट एक कन्वर्सेशन, एक जूम मीटिंग फिक्स करेंगे 5-10 मिनट का। तो बाकी लोगों को आपका जॉइनिंग कैसा रहा, सैलरी टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो बाकी लोगों को हेल्पफुल होगा। तो आप चाहते हो, कोई भी आप चाहते हो तो कमेंट करके या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मैं और एक ऐसे ही इंटरव्यू किया था, मेरा एक फ्रेंड था तन्मय घोष का भी किया था। तो वो वीडियो भी काफ़ी लोग कमेंट किए थे, बहुत सारे क्वेश्चन था, बहुत सारे डाउट था कि हम लोग बाइजू ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए, वर्किंग आवर कितना है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, टाइमिंग क्या है, किस टाइप का मतलब ज्वाइनिंग करना, बहुत सारे क्वेश्चंस था। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कितना दिन लगता है ज्वाइनिंग, कितना आवर्स का ट्रेनिंग होता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस था। बहुत सारे वीडियोस बाकी लोग भी बनाए हैं, तो आप भी चाहते हो तो बना के यूट्यूब में डाल सकते हो 1-2 वीडियो। तो बाकी लोगों को जो चाहते हैं इसमें ज्वाइन करने में हेल्पफुल होगा। तो नो डाउट बाइजू इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी। और लेकिन कुछ अभी नेगेटिव न्यूज आ रहा है कि सैलरी किसी को कुछ बोला गया था, दूसरा मिल रहा है, जॉब लोकेशन चेंज करवाया गया है। तो इस टाइप का कुछ न्यूज आ रहा था। मैं भी 1-2 न्यूज़ देखा, और अनअकैडमी ने काफ़ी सारे जॉब्स वो लोग मतलब ये कर दिए हैं, लोगों को निकाल दिए हैं, टीचर्स पोजीशंस, जो भी टीचर काम कर रहे थे उन लोगों को निकाल दिए हैं, मतलब 600 ऐसे कुछ यार। क्योंकि देखिए ये होने वाला है, मतलब जो ऑनलाइन सेक्टर में जो कंपनीज थे, थोड़ा तो उन लोगों को अभी कम लोग चाहिए होंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे जितना व्यूअर्स थे अभी तो इतना व्यूअर्स नहीं होगा, क्योंकि स्कूल्स खुल गया है, कोचिंग सेंटर्स खुल गया है, तो लोग ऑब्वियसली ऑफलाइन कोचिंग को प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग में उतना भी डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। तो जो ऑनलाइन कोचिंग वाले थे, अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, जो कि प्योरली मतलब ऑनलाइन बेस्ड कोचिंग है या इंस्टीट्यूशन है, उन लोगों को इफेक्ट तो होगा। तो यही चीज़ बाइजू तो गेम
कर रहा है कि बायजू जो ट्यूशन सेंटर, बायजू लर्निंग सेंटर बना रहा है, उसके लिए जो रिक्रूटमेंट ले रहा है, डुअल टीचर का जो कॉन्सेप्ट बायजू ला रहा है, तो इसीलिए बायजू को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा मुझे जितना लग रहा है। इट विल नॉट बी मीन्स इन इट्स रेवेन्यू, और बायजू का जो टीचर्स को कुछ इफेक्ट होगा उतना मुझे नहीं लग रहा है। तो इट विल बी ए ग्रेट करियर ऑफ कोर्स, एंड इट्स ए मल्टीनेशनल कंपनी ऑफ कोर्स, but still if you uh, are not into, you don't want to come to that teaching or Baidu, always offline things are also there, you can choose that also. And now come to the question that why I didn't join. In the video also I have mentioned that my job location offer was Kolkata, and I am राइट नाउ स्टेइंग इन खड़गपुर पे रह रहा हूँ। तो मुझे कोलकाता शिफ्ट करना था, पास में ही है, पर क्या ना कोलकाता थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, और एज कम्पेयर टू खड़गपुर आप देखोगे तो जो भी सैलरी स्ट्रक्चर था 6.5 LPA था, जो भी ऑफ़र था बायजू से, तो मैं तो पहले इतना सोचा नहीं था। बाद में मुझे लगा कि रूम रेंट ये सब उसके इंक्लूड था, 6.5 LPA पे से रूम रेंट ये सब इसमें इंक्लूड था। तो इसीलिए मुझे लगा कि कोलकाता में मेरा काफ़ी एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, और एक्सपेंसेस के बाद मुझे जितना सेविंग्स होगा उस हिसाब से मुझे लगा कि मैं खड़गपुर में जितना मुझे मिल रहा है ऑलमोस्ट उतना ही आसपास मिल रहा है, और बाकी ये घर का मेरा पास भी है। तो ये सारे कैलकुलेशन मैंने लगा के देखा कि शायद मुझे बेटर मतलब बेनिफिट नहीं होगा कोलकाता अभी शिफ्ट होने का। तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि बाद में भी वैकेंसी निकलेगा और आई कैन रीअप्लाई एंड आई कैन सी गो थ्रू द अगेन इंटरव्यू, आई सी। बट अभी सडनली मैं कोलकाता शिफ्ट होने के लिए मतलब ये एक पॉइंट था, तो मैं सोचा कि अभी नहीं शिफ्ट करता हूँ। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट एक है कि कैरियर ग्रोथ के हिसाब से मतलब मैं जो इधर कर रहा हूँ, जो प्रेजेंट स्कूल है, इधर 11-12 का क्लास लेता हूँ जनरली। तो पोस्ट PGT जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का होता है, PGT का पोस्ट है। तो एक चीज़ होता है उधर, तो आप लोगों को पता है 4 से 10 ग्रेड, तो 8, 9, 7, 6 भी क्लास मिलेगा। तो उसमें क्या होगा ना, आपको जूनियर क्लासेस को पढ़ाना होगा। उसमें मेरा बायजू ट्यूशन सेंटर में जो मुझे पोजीशन दिया था, फिज़िक्स फैकल्टी का ही पोजीशन दिया था। लेकिन बात है कि फ़िज़िक्स फैकल्टी में ठीक है, लेकिन कभी कभी दूसरा क्लासेस भी दे सकते हैं, सपोज केमिस्ट्री या बायो, क्योंकि जूनियर सेक्शन में साइंस ही होता है, इतना डिवीजन नहीं होता है, तो कभी कभी दिया जा सकता है, जो कि मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं बायो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हूँ, बायो बैकग्राउंड नहीं है। तो मुझे उसका एक प्रॉब्लम था कि छोटा बच्चा को पढ़ाना है, सैलरी तो ठीक है, छोटा बच्चा को पढ़ाना, ये भी एक मेरा माइंड में था। तो लेकिन फिर भी मैं सोचा था ज्वाइन करूँगा, पर इतना भी नहीं श्योर था। फर्स्ट वीडियो में ही मैं बोला था कि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट आई विल जॉइन और नॉट। तो ये एक चीज़ था कि मैं करियर का, तो ये भी आपको सोचना चाहिए कि सपोज आपका फ्यूचर इन टर्म्स पे सोचेंगे, फ्यूचर टर्म्स पे सोचेंगे, तो आप एक बार 8, 9, 10 लेवल के चले गए और सपोज 2-3 साल 4 साल 5 साल काम कर लिए, तो क्या होगा ना, फिर से आप सपोज 11-12 को वापस आना चाहते हो या कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिला 11-12, तो क्या प्रॉब्लम होगा ना, आपको जो बुक के साथ अटैचमेंट चला जाएगा 11-12, और आपको पता है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब में आप अटैचमेंट आपका चला जाएगा, तो आपको वो लेवल का प्रॉब्लम न्यूमेरिकल कोई भी इंटरव्यू आप देंगे तो उसको क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, आपको क्वेश्चन आंसर जो भी क्वेश्चन पूछेगा बोलना होगा। तो आप 8, 9, 10 में पढ़ा रहे हो और आप 11-12 में जब इंटरव्यू दोगे तो क्या होगा ना, आप बोलना मुश्किल हो जाएगा, आप बहुत सारी चीज़ भूल जाओगे 1-2 साल के बाद, क्योंकि आपका उस सब्जेक्ट के साथ टच नहीं रहेगा। मतलब आप इतना आप सोचोगे कि मैं कर लूँगा खुद प्रैक्टिस करके, लेकिन होता नहीं है ना। जब पढ़ाते हो, एक खुद पढ़ते हो, तो जब पढ़ाना छूट जाएगा तब क्या हो ना, प्रॉब्लम हो जाता है, उस बुक के साथ थोड़ा अटैचमेंट कम हो जाता है। तो वो भी एक रीज़न था कि फ्यूचर करियर ग्रोथ के हिसाब से, अभी के हिसाब से सपोज
10,000 या 5,000 ज़्यादा भी मिल जाए। लेकिन देखा कि कोलकाता में एक्सपेंसेस एक तो ज़्यादा है, दूसरा है कि मेरा करियर ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी में सोच में कंफ्यूज था कि हाँ, एक ही था कि ये जो मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट में, ये इसमें क्या है ना, ये एक मतलब वन स्कूल है या वन इंस्टीट्यूट है, लेकिन बाजू एक लिमिटेड कंपनी है। तो उसमें काम करने से आपको ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, या आपको एक टाइम टू टाइम आपका सब कुछ बेनिफिट मिल जाता है, अदर बेनिफिट्स जो भी मेडिकल बेनिफिट्स और भी जो भी बेनिफिट्स है उसमें मिल जाता है, और एक कंपनी है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा वो हिसाब से आप देखोगे तो, लेकिन इसमें थोड़ा स्कूल्स में इट्स लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि ये एक ही स्कूल है, कुछ भी मतलब कभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है, होता है बहुत सारे स्कूल में, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ठीक है, हम चेंज कर लेंगे, दूसरा कहीं पे चले जाएंगे, या दूसरा कुछ काम अपना ग्रोथ के हिसाब से दूसरा इंस्टीट्यूट देख लेंगे। लेकिन आपका वही 11-12 लेवल का ही ग्रोथ होगा तो ज़्यादा होगा, इस हिसाब से मैं सोचा। और उन लोगों को बोला कि थोड़ा सैलरी रिवाइज करने के लिए, वो लोग अभी बोला कि री इंटरव्यू करना होगा। एक तो नंबर 1, नंबर 2 था कि मैं बोला कि खड़गपुर में मैं सुना कि सेंटर खोल रहा है, तो खड़गपुर देने के लिए वो लोग बोला कि देखा जाएगा। तो अभी तक मेरा 18 मार्च को था ज्वाइनिंग, फिर पोस्टपोन किया गया। फिर मैं बोला उन लोगों को कि ये प्रॉब्लम है, मुझे खड़गपुर दे दीजिए। तो वो लोग बोला देखा जाएगा, खड़गपुर सेंटर अभी रेडी नहीं है, तो देखा जाएगा। मे बी क्योंकि वो मेरा CBA सिलेक्शन सब कुछ है, मुझे खड़गपुर मिल जाएगा तो मैं आई रीथिंक टू जॉइन, राइट। तो अभी कोलकाता जाने का थोड़ा प्रॉब्लम था, ये चीज़ है। बाकी मुझे जितना है पता है कि अच्छा है, और एक फ्रेंड जब ज्वाइन किए थे उनको सैलरी भी तो टाइम पे मिल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। और आप लोग को मेरे साथ एक डिस्कशन या आपका इंटरव्यू कैसा रहा, क्या रहा, शेयर करना चाहते हो, बाकी लोगों को हेल्पफुल होगा तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आई विल फिक्स अ मीटिंग विथ यू थ्रू Zoom, and विल post that video also so that it will be helpful to others. So for today is enough, and I think if you have any questions, anything, you can post in the comment section so that I'll try to answer it. And keep answering your friends' queries also in the last videos, so that they will be beneficial, those who are confused, because ये एक ना, आप जब ग्रेजुएशन के बाद या आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, इधर स्विच कर रहे हो, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है कि ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसका ऑफिस इधर है, काम कैसा चल रहा है, पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, बहुत सारा चीज़ हम लोग को सोचना पड़ता है जॉब स्विच करने के पहले या जॉब ज्वाइन करने के पहले। तो ये भी एक चीज़ है। तो हाँ, इसीलिए बाकी लोगों का हेल्प हो जाएगा, कमेंट करते रहिए। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है, कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहा है तो आप लोग रिप्लाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, और सॉल्यूशन भी दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब एक्सपीरियंस मेरा भी नहीं है, मैं तो ज्वाइन ही नहीं किया। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो में, बाय बाय।